लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक और उनके एनजीओ के खिलाफ लगातार जांच एजेंसियां शिकंजा कसती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार बताया है। गीतांजलि अंगबो का कहना है कि सोनम और उनके एनजीओ को लेकर गलत जानकारियां साझा की जा रही हैं। उन्होंने इसके साथ ही सोनम वांगचुक के पाकिस्तान जाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बचाव करते हुए कहा कि आखिर इसमें गलत क्या है। सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगबो ने ओपन चैलेंज करते हुए कह दिया है कि कोई भी आकर इस मसले पर डिबेट कर सकता है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक और हयाल के काम पर फोकस करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो सब नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेकमॉल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं। और ये हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि किसी को भी हमारे साथ अगर इस वाद विवाद पे आना है तो हम फैक्ट्स, एविडेंस, पेपर्स के साथ ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं। इतना ही नहीं, गीतांजलि ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक और उनके एनजीओ को लेकर जो कार्रवाई की गई है, इसे लेकर सभी सबूत दिए जा चुके हैं और सभी जांच एजेंसियों के पास ये सबूत मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सोनम के मूवमेंट लद्दाख को लेकर उसे कमजोर करने के लिए सभी साजिशें रची जा रही हैं। पिछले 1 महीने से और 4 सालों से हमारे ऊपर काफी विच हंटिंग हो रही है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल, लीगल, ये सब सीबीआई से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सबको दिए जा चुके हैं। और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। दरअसल हाल ही में लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर आरोप लगे थे, जिस पर भी गीतांजलि अंगबो ने जवाब देते हुए इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, यह सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस थी जिसका हिस्सा सोनम वांगचुक भी थे। वहां तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाइफ मिशन की तारीफ की थी, लेकिन सोनम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लद्दाख में पाकिस्तानी दिखा। इस पर सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब खुफिया एजेंसियां या एमएचए को देना चाहिए, ना कि सोनम वांगचुक को। तो मैं एक एक करके सब एलिगेशंस को अभी आपके सामने रखूंगी। पहला, कि सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदुकुश हिमालय 8 कंट्रीज को टच करते हैं, जो थर्ड पोल कहलाया जाता है। हिमालय को थर्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अराउंड 2 बिलियन लोगों को पानी देते हैं, और ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसी मोड जो काठमांडू में स्थित है, जिसके हम कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं। HUC, हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने वो जो मीटिंग्स की, बल्कि वहां पर स्टेज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन लाइफ की सराहना की, जो कि ह्यूमन बीइंग्स को, भारतीयों को ये कहता है कि कैसे हम बिहेवियर चेंज करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर सकें। तो अभी अगर उसको यूज करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया। ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
ये MHA को रिप्लाई करने की जरूरत है कि क्यों कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखा। वहीं सोनम वांगचुक के एनजीओ हयाल पर लग रहे विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भी गीतांजलि जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन हयाल को कोई फंडिंग नहीं मिलती है। वो सिर्फ अपनी रिसर्च अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बेचता है, जिसके बाद उसे फंडिंग मिलती है। इस पर शर्म नहीं बल्कि गर्व किया जाना चाहिए कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूट की रिसर्च को दुनिया खरीद रही है। हयाल पे जो फाइनेंशियल और FCRA के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है। FCRA डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज ने खरीदा। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है और ये शेमफुल होने वाली चीज नहीं है। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, और ये ऐसी रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहां घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, जो जब बाहर -20 रहता है, ये अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई FCRA वायोलेशन नहीं हुआ और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट CBI के पास हैं। और जब CBI हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा FCRA हयाल का मामला। FCRA सेक्मॉल जो कि कैंसिल किया गया, वो भी बिल्कुल एक बेबुनियादी और रिडिकुलस बेसिस पे किया गया। आप सबने उसका पढ़ा होगा। जाहिर है, लेह में हुई हिंसा के बाद से लगातार सोनम वांगचुक के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में रखा गया है। वहीं उनके एनजीओ के FCRA लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि उनके बचाव में खुलकर उतरती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।